जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम, वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक हम रखते हैं इतिहास में, जिसमें हम देखेंगे भारत का इतिहास, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत तथा उसके साथ आज हम देखेंगे ब्राह्मण आर्य वंश से संबंधित पूरे फैक्ट और पढ़ेंगे कहाँ तक, प्रागैतिहासिक काल तक समाप्त कर देंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो खूब अच्छे से देखते हैं भारत का इतिहास। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? भारत, भारतवर्ष, इंडिया, आर्यव्रत और जम्मूद्वीप, 3 नाम से। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अरबियों ने भारत को हिंद कहा, यूनानी ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। हमारे इतिहास में इतिहास क्या होता है? इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम भूतकाल से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं तथा भूतकाल में जो घटनाएं घटित हुई हैं उसके आधार पर हम ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वर्तमान और भविष्य में नहीं करना है, जो भूतकाल में लोगों ने किया। और कुछ ऐसे प्रेरक स्रोत भी हैं जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमें भविष्य में किस प्रकार से कार्य करने हैं। तो एक नाम था, विदेशी थे, क्रिस्टोफ सेलियस। इन्होंने इतिहास को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन? एशियन, प्राचीन, मेडिवल, मध्यकालीन और मॉडर्न, आधुनिक भारत। ठीक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में। तो प्राचीन भारत में जो अध्ययन करते हो हम किसके अनुसार करते हैं? धर्म ग्रंथ, जिसमें वेद आते हैं। वेद के रचयिता कौन है? वेद व्यास। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होत्र। और यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? अथर्ववेद। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य क्या होता है? गद्य जो कहानी, और पद्य जिसमें भाव हो उसे क्या कहते हैं? पद्य। सामवेद, इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? इसमें सॉन्ग बताया जाता है और यज्ञ के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसका यहाँ पर उद्देश्य। होत्र हो गया, अथर्व होगा, ये आपके लिए छोड़े हैं। उसके बाद अथर्ववेद, महाकवि ऋषि अथर्वा ने इसका लिया। इसमें जादू टोना, वशीकरण और इसी में ही बताया गया सभा और सविति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक, ये तो थोड़ा ब्रीफ था। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10,028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक, ये सब तो बेसिक चीज़ हो गया। फिलहाल अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आप एक एक करके नोट करते चलना। चलिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है लूसेंट के, आज वही हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। क्या देखते हैं? ऋग्वेद। हेडिंग डालिए ऋग्वेद। सबसे पहले सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा क्या है? इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं। 10 मंडल है और 1028 क्या है? सूक्ति हैं एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इसे क्या पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। इसको पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित तीसरे मंडल में कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 8वें मंडल में जो ऋचाएँ हैं उसको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। कौन से मंडल में? 8वें मंडल में। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और इसी के ऋग्वेद के ही 10वें मंडल में बताया गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये किसमें बताया गया? 10वें मंडल में बताया गया। उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200। इसको भी याद रखना। ये तो हो गया ऋग्वेद। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरा दिए हैं यजुर्वेद। तो आप सुनते रहिएगा। यजुर्वेद में बताए हैं कि स्वस्वर पाठ के मंत्रों बलि के समय अनुपालन के नियमों को यजुर्वेद कहलाता है। इसके अथर्वयु, अथर्वयु इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्वयु। एक ऐसा मंत्र है जो किसमें है? गद्य और पद्य दोनों में है। क्या? यजुर्वेद। लिख डालिए यजुर्वेद। सबसे पहले इसको पढ़ने वालों को क्या कहेंगे?
अथर्वणीय कहेंगे। एकलौता मंत्र है जो किस में है, गद्य प्लस पद्य दोनों में है। और क्या है इसमें, बलिदान का वर्णन है इसमें बलिदान का वर्णन है बस। अब इसके बाद देखिए सामवेद, क्या सामवेद, ऐसे याद कर लो सॉन्ग। चलिए सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसको पढ़ने वाले को उद्दात्र कहते हैं, लोग बता दे रहे हैं उद्दात्र। इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उद्दात्र कहते हैं। और भारतीय संगीत का जनक भी इसी वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी किसे कहा जाता है, सामवेद को ही कहा जाता है। लास्ट वेद हमारा अथर्ववेद, ऋषि अथर्वा द्वारा रचित है। बेसिकली जादू टोना और जो ये वैश्विक चीजें हैं, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में 731 मंत्र है, ये नहीं पढ़ना है हमें। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात, इसमें सामान्य विचार अंधविश्वास जो मतलब जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण, जादू टोना वशीकरण। अथर्ववेद में कुराओं का राजा कहा जाता था कुरु। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां इसी में कहा गया है, सभा और समिति को याद रखना। इसके बाद शाखा ऋग्वेद की जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया था, किस में और उसमें दोनों में। तो ये वेद से संबंधित इतने ही प्रश्न थे जो हमें पढ़ने थे। एक चीज और ध्यान देना, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद ऐतरेय शतपथ सामवेद का क्या, पंचविश गोपद, ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय, यजुर्वेद का शतपथ, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब कोशिश ये रहेगी कि आपको जो है 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन का डेली एक वीडियो दिया जाएगा। और उसका जो है ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा। डेली आपको ये मिलेगा, 5-10 क्वेश्चन रहेगा, डेली आएगा आपकी यूट्यूब चैनल पे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी।